सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने दावा किया है कि आइंदा माह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना का हिस्सा बनने जा रही है, जिसके बाद साबिक वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को दोबारा से वज़ारत ख़ारिजा देकर इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगार जावेद चौधरी ने अपने हालिया वीलॉग में मजीद बताया कि ईद के बाद इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए जाने का इम्कान है, क्योंकि वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के रिश्तेदार भी हैं और करीबी भी हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना भी ज़रूरी है। अक्सर तो ये भी महसूस होता है कि वही सब कुछ हैं और उनके बगैर हुकूमत नहीं चल सकती, और बाकी मानदा वजारतों में से वजारत ख़जाना के अलावा कोई वजारत ऐसी नहीं जिससे इसहाक डार को इत्मीनान मिले। इसलिए इनके लिए नायब वज़ीर आज़म का ओहदा तख्लीक किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म बनाकर इसहाक डार को मौका दिया जाएगा कि वो मुल्क की मईशत के अमूर भी अपने हाथों में ले लें। जो भी माशी अमूर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के पास हैं, वो भी इसहाक डार कंट्रोल करेंगे। जावेद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना में शामिल होने का फैसला कर लिया है। कुछ लोगों की राय है कि पीपल्स पार्टी ईद के फौरी बाद काबीना का हिस्सा बनेगी, ताहम कुछ की राय के मुताबिक पीपीपी बजट के बाद काबीना में शामिल होगी। काबीना में शामिल होने की सूरत में पीपल्स पार्टी की दो शराइत होंगी। पहली तो ये कि बिलावल भुट्टो को नायब वज़ीर आज़म बनाया जाए, लेकिन अगर हुकूमत इस शर्त को नहीं मानती तो बिलावल भुट्टो को वज़ीर ख़ारिजा बनाया जाएगा। वो वज़ीर ख़ारिजा इसलिए भी बनना चाहते हैं कि इस वजारत में एक जहाज़ और बहुत खतीर रकम बतौर वजारत फंड मौजूद है, जबकि इन्हें दुनिया भर के दौरे का और अपने पोर्टफोलियो को मजीद मजबूत बनाने का मौका भी मिलेगा। जावेद चौधरी के मुताबिक गुज़िश्ता 17 माह में बिलावल भुट्टो ने पूरी दुनिया देखी, और ये कहा जा रहा है कि मुल्क की तारीख में वजारत ख़ारिजा का बजट सबसे ज़्यादा बिलावल भुट्टो ने इस्तेमाल किया। जब उनसे पूछा गया कि आप इतने दौरे क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर ख़ारिजा हूँ, वज़ीर दाखिला थोड़ी हूँ जो घर में ही बैठा रहूँ। जावेद चौधरी ने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो की ये बात दुरुस्त भी है कि वज़ीर ख़ारिजा को हर वक्त मैदान में नज़र आना चाहिए और हर फोरम पर जाकर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। इस हवाले से बिलावल भुट्टो बिल्कुल दुरुस्त है, और ये भी हकीकत है कि वो इंटरनेशनल फोरम पर जाकर बहुत पुरअतमाद तरीके से अपना मौक़िफ़ बताते हैं, जबकि मौजूदा वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार आलमी फोरम पर खुलकर बात करने में झिझक महसूस करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार का कहना था कि जो ही पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में आती है, तो अगर इसहाक डार वज़ारत ख़ारिजा रखते हैं तो बिलावल भुट्टो नायब वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बिलावल वज़ीर ख़ारिजा और इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे। जावेद चौधरी के मुताबिक इत्तेहादी जमातों की हुकूमत साजी के इस सारे लेन देन में दिलचस्प बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीपल्स पार्टी को हुआ है। पीपल्स पार्टी का कमाल है कि उन्होंने वफाकी काबीना में शमूलियत इख्तियार नहीं की, लेकिन इसके बदले में उन्होंने हुकूमत से क्या कुछ नहीं लिया। चेयरमैन सेनेट, सदारत, 2 सूबों में गवर्नरशिप, मुतअद्दिद इदारों की चेयरमैनशिप पीपल्स पार्टी ने ले ली। अब उनका अगला कदम यह है कि वो वफाकी काबीना में शरीक होंगे और वहाँ भी अपनी शराइत मनवाएंगे। लिहाजा पीपल्स पार्टी पूरी गेम में हर तरह से फातेह है, जबकि मुस्लिम लीग नून इस तमाम मामले में हार गई है, क्योंकि उन्होंने तमाम बड़े ओहदे पीपल्स पार्टी को दे दिए, बहुत सारे मुतालबात मान लिए, और अब काबीना में जगह भी देनी पड़ रही है और वजारतें भी उनकी मनपसंद देनी पड़ेंगी। इस सारी सूरत हाल को देखकर अंदाजा होता है कि हकीकत में समझदार कौन है। एक जरदारी वाकई सब पर भारी पड़ गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।